नमस्कार। सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज आप पहुंचा हूं जनकपुरी में और बात हो रही है पर्यावरण के बारे में, खास करके शहरी जीवन में, जहां पर हम लोग अपने पास समय न रहने के बाद इस तरह का माहौल को ढूंढने के लिए पहाड़ों की सैर करते रहते हैं और साल में कुछ ना कुछ तो सही 2 बार 3 बार जरूर से जाते हैं। और ये यदि पहाड़ों की सैर न करके हम लोग घर में यदि ऐसा सुकून का सांस ले लें तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं होगी। हमारे साथ है आज है डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। आपने आज मौका दिया आप तक पहुंचने का, ये मेरा सौभाग्य है। नाम राशि सेम है, नाम राशि प्रवीण प्रवीण ही मिल गए आज। हम लोग अपने तरफ ये कोशिश करते हैं कि अपने नाम को कहीं ना कहीं चरितार्थ करें, और आज चरितार्थ करने की जब बात होती है तो ये होती है कि एक जिद है। तो जिद ये है कि शहर का प्रदूषण किस तरह से कम हो, इस जिद में मैं भी लगा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब भी लगे रहेंगे। मैं आपसे और जुड़ूंगा, जी, जी। डेफिनेटली जुड़ूंगा। देखिए, ये बल मिल रहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो ये है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत रास्ते नहीं चल रहा हूँ, इस बात का ये सर्टिफाई कर रहे हैं। तो आइए इनसे और विशेष रूप से जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। जी पॉज करो। नंबर नहीं है वीरेंद्र या आज बात हो रही है पर्यावरण के ऊपर में, और ये दिल्ली में शहरी क्षेत्र में, और जनकपुरी में मैं हूँ। डॉक्टर दंपति हमारे साथ हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, फिर से जानने का प्रयास करते हैं कि ये सारा कुछ कैसे संभव हो पाया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया हूँ, डेंटिस्ट हूँ, कार्य यहीं कर रहा हूँ, नीचे मेरा क्लिनिक है। इसमें हमें प्रेरणा यहाँ से मिली। छोटा सा जब गार्डन हुआ करता था हमारे पास, बहुत छोटा सा फ्लैट था बहुत साल पहले, तो हमने एक कॉर्नर को डेडिकेट किया कि यहाँ पर बनाएंगे। वहाँ फूलों पत्तियों से सब हमने सजाया, और उसके बाद एक मन में आया कि ग्रास भी लगनी चाहिए, तो हमने फिर छत पे ग्रास लगाई, लेकिन बहुत छोटा था। लकीली हमें साथ वाला हाउस भी मिल गया, हमने इनको ज्वाइन करके बनाया। और ग्रास बहुत ही कूलिंग है, सुबह नंगे पाँव हम चलते हैं, हमारे आंखों की रोशनी भी ठीक रहती है। और उससे जो हमें प्रेरणा मिली, फिर बढ़ते 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 आप आज स्वरूप देख रहे हैं कि ये मिसेस भाटिया का वो है, प्रयास है, और उन्होंने मुझे भी इसी कार्य में लगाया, क्योंकि ये वर्क है। आप इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने ऊपर आ जाते हैं और अपने गार्डन को और टेरेस को जो मेंटेनेंस करने का मन है वो प्राइसलेस है। तो आप भी ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छा सा आपको एक वो सुख देगा। आप यकीन मानिए, आपको खुद लगने लगेगा कि शायद हमें पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमारा खर्च भी बचेगा और आप इंजॉय कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, शहर में लोग क्या है कि अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्या संदेश है? समय तो ज़रूर निकालना पड़ेगा। जी जी। प्रायोरिटीज़ तो आपको सेटल करनी ही पड़ेंगी, चेकलिस्ट बनाएं। ये कोई कहता है कि समय नहीं है, दिस इज टोटली एक्सक्यूज। एक्साइटिस की बीमारी से वो ग्रसित है। दिन में 24 घंटे तो सभी को बराबर मिले। जी जी। आपने क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। जी, कोई जी। ड्रिंक्स में निकाल देता है कोई समय, कोई और अपने शौक पूरे करता है। लेकिन अगर आप इस शौक को अपनाएंगे, आप 6 महीने हमारी बात मानिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे, और आपका यकीन के साथ कह सकता हूँ, इसके बाद आप पीछे हट नहीं पाएंगे। और आप एक बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हो सरकारों को भी और पर्यावरण प्रेमियों को भी, अपने खुद स्वास्थ्य को। बीइंग ए डॉक्टर, मैं आपको ये संदेश जरूर देना चाहूँगा, ज़रूर फॉलो करो। बहुत बढ़िया। देखिए, क्या है कि शहर में एक और चीज़ होती है कि लोग ये बोलते हैं कि हमारा बजट नहीं है। आपके पास तो बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय नहीं है के बाद लोग बोलते हैं बजट नहीं है कि इतने महंगे और इतने अच्छे पौधे लगाएं। तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे? बजट की बात करें जी। एक बीज लेने में मुश्किल से 10 पैसे भी नहीं लगते होंगे। अच्छा। आप हमारे पड़ोस में ही आप अगर उसी के बीज उगा दें तो वो भी वो नांगल से हम बीज लाते हैं। हमने रिसेंटली एवोकाडो के बीज जो खाए वही लगाए, और उसका इतना अच्छा प्लांट बन चुका है। सिमिलरली पपाया, कितने ही फ्रूट्स हैं जो बीज से अपने ही खाए हुए बीज से उगे। एक पौधा ही ऐसी चीज है जिसके एक्सट्रैक्ट भी काम आते हैं। जी। इंसान का तो कुछ भी काम नहीं से है। ज्यादा ये टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा मांगता है। टाइम इन्वेस्टमेंट मांगता हाँ, है। लेकिन वो आप अपनी प्रायोरिटीज सेटल कर सकते हैं। जितना जिसके पास वक्त है, आप लेवल गार्डन का उतना सेटल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसको एग्जॉर्बिटेंट बहुत ज़्यादा उसको फैलाइए नहीं, लेकिन जितना आपसे हो पाए उसे शुरुआत तो कीजिए। जी जी, बिल्कुल। देखिए, अब इसके साथ ही मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे समय ज़्यादा लगता है, समय के साथ साथ यदि हम बात करें कि आपके टेरेस को यदि हम किचन से कनेक्ट कर पाने में सक्षम हो जाएं, जहाँ पर आप छत में कुछ ना कुछ सब्जियाँ उगाएं
और इसके बाद अपने किचन में ले जाकर और टेबल तक पहुंचाएं। Yes. टेबल में आप फिर इंजॉय करें। तो ये पूरा एक अपने आप में साइकिल हो जाएगा और इस साइकिल के बाद आप देखेंगे कि टेस्ट वाइज जो रेंज है ना वो आपका हाई हो जाएगा। फिर ऐसा टेस्ट आपको शायद ही कहीं कुछ मिले, जब तक नेचुरल वे में आप नहीं उगाएंगे वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और बाकी सारी चीज़ें जो मार्केट में आपको मिलता है सब्जियों के लिए, फल के लिए, वो लगेगा कि ये टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इस बारे में क्या अनुभव रहा है अभी तक आपका? सर हमें बहुत अच्छा है। एक इंग्लिश टोमेटोज हमने लगाए थे जो बहुत महंगे मिलते हैं जी। और वो इतनी संख्या में लगे, हम डेली उसको सैलेड के साथ ज़रूर खाते हैं। छोटा सा और बीज पूरा इतना पूरा बड़ा इतना प्लांट बड़ा बन जाता प्लांट है। बन जाता है। यही बीज जो आपके अपने फ्रूट्स में निकलते हैं आप उगाइए और डेफिनेटली फल हैं, फल के ही एक्सट्रैक्ट्स आपके नीचे आ जाते हैं और फूल भी बन जाते हैं, सब कुछ होता है सर। जी, तो ये जी। प्रैक्टिकल हमने करके देखा। जी जी, कुछ एक फलों के उग जाएंगे, कुछ एक फूलों के भी उग जाएंगे, सब्जियों के भी उग जाते हैं। फिर भी शहरी क्षेत्र में तकनीक की ज़रूरत है। Yes. तो टेक्नोलॉजी, यदि हम लोग अर्बन किचन गार्डनिंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकने की पूरी रणनीति, इसके साथ साथ घर में भी, छत में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खास करके सीजन वाइज यदि बात करें तो सर्दी, गर्मी, बारिश का चैलेंज है। तो हम लोग पूरे इस पर बातचीत करके एक ऐसा ट्रेनिंग मॉडल देने का प्रयास करते हैं जहाँ पर आपके जो चैलेंजेस है वो डे टू डे कम होता जाए और 3 महीने में आप देखेंगे कि ये चैलेंज तो बहुत कम हो नहीं, गए। ये हम आपसे सीखना भी चाहते हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ हमारी थोड़ी कमी है। हम बजट की बात करें तो हो सकता है हम बाजार से अभी ले आते हैं। जी जी। लेकिन मन यही है कि घर पे ही अपनी प्रोड्यूस करें और घर पे ही इसको ग्रो करें। हाँ, कोई तो नहीं, वो ये और अच्छा होगा, क्योंकि हम प्रवीण जी के माध्यम से जरूर ये सीखना चाहेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ शॉर्ट कीज बना रखे हैं जिससे कि बहुत सारी बातों को ना करके वो छोटी छोटी टिप्स बता दिया जाए, जिससे कि आपका वो रिवाइव जल्दी से हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे आपसे और बहुत अच्छी जगह में बात करेंगे। हमारे को समय दिया। एक बार ये गार्डन भी देखिए डॉक्टर साहब का और मैडम का। ये गार्डन आपको भी ज़रूर से प्रेरित करेगा, क्योंकि यदि आपके पास सब कुछ है तो यदि गार्डन नहीं है तो आप ये कमी तो ज़रूर महसूस करेंगे। और इसी कमी के महसूस कराने के लिए हम लोग पर्यावरण प्रेमियों के बीच उपस्थित होते रहते हैं। तो आपका पुनः एक बार धन्यवाद सर। मैडम आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। मैं प्रवीण मिश्रा जनकपुरी से आज हूँ। फिर नए पड़ाव पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।